हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूमेक्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में आरपीएससी सेकंड ग्रेड वैकेंसी 2022 के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। स्वागत है आप सभी का न्यूमेक्सा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 के क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें एक ग्रुप दिया है जी। तो जी ग्रुप हमें इस तरह से दिया है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6। जी में जो एलिमेंट है वो है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर 1 2 3 4 5 6, और जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7, क्रॉस 7 अपने पास ऑपरेशन है। तो पहले तो मैं एक डिटेल डिस्कस करूंगा कि जो जेड एन है ये प्लस एन के लिए ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप होता है। जेड एन हमेशा क्या होता है, चक्रीय समूह होता है, और ये प्लस एन के लिए होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। एडिशन के लिए एडिशन मॉड्यूलो एन। लेकिन इसमें जो भी एलिमेंट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2, और कहाँ तक जाएंगे, n-1 तक। जैसे Z3 है तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो 0 1 2 इस तरह से एलिमेंट होंगे, और जो ऑपरेशन होगा वो +3 होगा। तो ये हमेशा एक साइक्लिक ग्रुप होता है Zn प्लस एन के लिए। लेकिन क्या Zn क्रॉस एन के लिए ग्रुप होगा? Zn अगर हम 0 से स्टार्ट करें तब तो ये ग्रुप नहीं बनेगा। तो ये Zn क्रॉस एन नॉट ए ग्रुप, क्योंकि हमारे पास जो 0 रहेगा, 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, इनमें से क्रॉस एन के लिए 0 को हटा देते हैं। तो जैसे ही 0 को हटाया तो यहाँ जो एलिमेंट ले रहे हैं 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, अगर क्रॉस पी आ जाए, यहाँ पे एन की जगह प्राइम नंबर आ जाए, तो ये जो 1 से स्टार्ट होकर p-1, या p की वैल्यू 7 है तो p-1 6 हो जाएगा। तो 1 से स्टार्ट होकर हम एलिमेंट ले 1 2 3 और p-1 तक, और उसमें जो ऑपरेशन रखे हम क्रॉस पी, तो ये ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप होता है। तो स्टूडेंट्स हमें ये याद रखना है कि जब भी n को हम एक प्राइम नंबर ले लें, यहाँ पे n जो है वो एक प्राइम नंबर फिक्स कर दें, तो p-1 तक अगर हम एलिमेंट ले 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 और p-1 तक, तो ये जो ग्रुप होगा ये हमेशा एक चक्रीय ग्रुप होगा। अब इसमें जो हमारे पास एक मेथड था कि हम को प्राइम नंबर्स देख के जिनका जीसीडी 1 आ रहा था, वो मेथड यहाँ काम नहीं करेगा। जो Zn प्लस एन होता है, इसमें तो हम जीसीडी एन के साथ देखते हैं, जो 1 आता है। Zn प्लस एन के एक बार हम एलिमेंट्स कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक बार मैं ये बता के फिर इस जीसीडी की बात करूंगा। तो Zn में जो एलिमेंट होते हैं वो, ऐसे हमने कई क्वेश्चन डिस्कस भी किए हैं, इसके जो एलिमेंट या तो इस तरह से लिखते हैं, a⁻1, a⁻2, a⁻3, a⁻4, a⁻5। और n अगर मैंने यहाँ पे n अगर मैंने 5 लिया है, तो a⁻5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी। और इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, a⁻1 को 1 लिख सकता हूँ, फिर स्क्वायर को 2 3 4, और जो a⁻5 है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0। और जो ऑपरेशन हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन ही हो जाएगा, +5, एडिशन मॉड्यूलो 5। तो इसमें तो क्या करते हैं, ये जो पावर्स होती है इनका इस एन के साथ जीसीडी देख लेते हैं। इसको अगर पावर को अगर कैसे डिनोट करें, तो और एन के साथ जीसीडी क्या आता है, 1। ऐसे के क्या बन जाते हैं, जनरेटर बन जाते हैं। तो 5 वाले में ये सभी 4 तक सारे जनरेटर बन जाएंगे। और जैसे हमने एक देखा था 6 के लिए, देखा था n=6 के लिए, वहां हमारे पास जो आए थे, एक तो a⁻1 आया था और एक आया था a⁻5, ये दो जनरेटर आए थे। लेकिन ये मेथड यहाँ काम नहीं करेगा, क्रॉस के लिए काम नहीं करता। ये को प्राइम जो देखते हैं अपन, जीसीडी 1 आ रहा है, वो मेथड केवल और केवल Zn प्लस एन के लिए काम करेगा। यहाँ हमें जो एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन है उससे ही हमें जनरेटर फाइंड करने पड़ेंगे। तो जनरेटर फाइनाइट ग्रुप में जब भी बात करते हैं, तो
अगर किसी एलिमेंट ए अगर जी का एलिमेंट है और ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए, तो ये जो ए होता है ये क्या होता है, जनरेटर बन जाएगा जी का। अगर किसी अवयव का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए तो उस वह जो एलिमेंट होता है वो जी का जनरेटर बन जाता है फाइनाइट ग्रुप में। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जनरेटर हैं। और एक रिजल्ट ये है कि अगर ए जनक है, ए जनरेटर है, तो इसका जो इनवर्स होता है, ए का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो भी जनरेटर होगा, ये हमें ध्यान रखना। अगर ए जनरेटर है तो ए का इनवर्स एलिमेंट भी क्या होगा, उस ग्रुप का जनरेटर होगा। अब यहाँ हम एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ वन इस एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा। अब ऑर्डर ऑफ 2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर करेंगे तो 2 की पावर 1 2 के इक्वल होगा। फिर 2 की पावर 2 करेंगे तो इसका मीनिंग ये होगा 2 क्रॉस 7 2, तो ये आएगा 4। फिर 2 की पावर 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 क्रॉस 7 2 क्रॉस 7 2, तो टोटल 8 आएगा। और इसमें जब हम मॉड 7 अप्लाई करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 मॉड 7, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो इसको लिखेंगे 1 मॉड 7। तो हमारे पास 1 आ गया है, तो इस 2 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 पावर करते ही हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो ये भी जनरेटर नहीं होगा, ये भी जनरेटर नहीं होगा, क्योंकि इनका ऑर्डर हमारे पास 6 एलिमेंट है, ग्रुप का जो ऑर्डर है, यहाँ ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास क्या है, 6। तो एलिमेंट जिसका ऑर्डर 6 आएगा वही जनरेटर बन पाएगा, तो ये 2 एलिमेंट तो जनरेटर नहीं है। अब हम 3 को देखते हैं कि 3 जनरेटर है या नहीं है। 3 की पावर 1 होगा वो 3 हो जाएगा, 3 की पावर 1 3। अब करेंगे 3 की पावर 2, तो ये 3 क्रॉस, ये ऑपरेशन क्रॉस 7 है 3, तो 9 आएगा। और 9 को हम लिख सकते हैं 2 मॉड 7। फिर 3 की पावर 3 करेंगे, जब पावर 3 करेंगे तो यहाँ देखो, अब ये हमें ये रिजल्ट याद रखना है, यहाँ पावर 2 करने पे 2 आया, तो इस 2 को लिख दो। और एक 3 बार लिखेंगे तो इन 2 की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, तो एक बार पहले 3 बार लिख दो इसको, 3 क्रॉस 3, ये 7 है ऑपरेशन। इतने तक की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। और अब आगे इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 6। तो इस पे मॉड 7 लगाएंगे तो ये 6 ही रहेगा। अब करते हैं 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 में 4 टाइम ऐसे लिखेंगे, तो 3 टाइम जो होगा उसकी वैल्यू तो अपने पास क्या आ गई, 6। इसकी वैल्यू तो आ गई 6। फिर इसको एक बार 3 से और मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 18। और 18 को जब मॉड 7 अप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा, तो 4 मॉड 7। अब हम 3 की पावर 5 करते हैं, तो 3 की पावर 5 करेंगे तो 4 तक तो वैल्यू हमारे पास 4 आएगी, तो मैंने लिख दिया 4। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि पावर 5 है, तो ये आ जाएगा 12। 12 पे जब मॉड 7 अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मॉड 7। तो अभी भी हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है। अब करते हैं 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 करेंगे तो यहाँ तक 5, इसको देखो 3 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 5 की जो वैल्यू आई है वो तो हमारे पास 5 आई है, और इसको 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15। और 15 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 मॉड 7 लिखेंगे। तो 3 की पावर 6 करने पर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो इस 3 का जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 6। 3 का ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6। तो ये इस ग्रुप का जनरेटर बन जाएगा, तो एक जनरेटर तो 3 बन गया। तो इसमें देखो जो थर्ड ऑप्शन है ये तो गलत हो गया, क्योंकि 2 जनरेटर नहीं बन पाएगा। अब 3 आ रहा है तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि 3 तो आना ही चाहिए। अब इन दो में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 4 और 5 में अपन देखते हैं कौन सा जनरेटर बनेगा। अब हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि 3 अगर जनरेटर है तो इसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा, 3 का इनवर्स,
वो भी जनरेटर बनेगा। तो हम देखेंगे 3 का इनवर्स क्या होगा। तो 3 क्रॉस 7 और इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो और हमें ये भी पता है कि ऑर्डर ऑफ ए ये इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। तो इसके जो जनरेटर होंगे वो 1 और 2 तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सेम ऑर्डर वाला है, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है और इसका ऑर्डर अभी 3 आया है हमारे पास। तो अब जो बचे एलिमेंट 4 और 5 में से ही कोई इसका इनवर्स एलिमेंट होगा। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पे हम 4 लेते हैं, 3 क्रॉस 7 4, तो ये आएगा 12। और 12 पे जब मॉड 7 अप्लाई करेंगे हम, तो ये आएगा 5 मॉड 7। तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था, अगर 4 आइडेंटिटी होता तो यहाँ 1 आता। तो ये 4 है वो इसका इनवर्स एलिमेंट नहीं है, 3 का इनवर्स एलिमेंट 4 नहीं है। अब कौन बचा है, 5 ही बचा, तो 5 ही होगा, क्योंकि ये ग्रुप है, ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो श्योर है कि 3 का जो इनवर्स होगा, इनवर्स एलिमेंट, वो क्या होगा, 5। और ऐसे नहीं पता चल रहा तो एक बार चेक कर लो। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आएगा, 15। और इस पे जब मॉड 7 अप्लाई करेंगे, मॉड 7 जब इस पर अप्लाई करेंगे तो 14। मॉड 7 अप्लाई करने का मीनिंग ये है 15 को 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो मॉड 7 का मतलब रिमाइंडर लिखते हैं यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 1। तो दो एलिमेंट को बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब इस 3 का इनवर्स 5 है और 5 का इनवर्स क्या है, 3 है। तो 3 अगर जनरेटर है, इसका एक जनक हमें 3 मिल गया, तो इसका जो 3 का प्रतिलोम अवयव है ये क्या है, 5। तो 5 भी क्या हो जाएगा, इसका जनरेटर हो जाएगा। तो ये दो जनरेटर होंगे इसके, 3 एंड 5। यहाँ हम डायरेक्ट ट्रिक से सोल्व नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, वो केवल जेड एन प्लस एन के लिए ही ट्रिक काम करती है। थ्योरम हमारे पास है कोप्राइम वाली, वो काम करेगी। और इसमें प्राइम नंबर के लिए ये साइक्लिक ग्रुप होता है क्रॉस। ये जो क्रॉस एन होता है ये ऑलवेज साइक्लिक नहीं होता। ऑलवेज साइक्लिक नहीं होता है। प्लस एन है ये हमेशा साइक्लिक होता है, हमेशा चक्रीय ग्रुप होता है, लेकिन क्रॉस एन हमेशा साइक्लिक नहीं होता। इस एन की जगह अगर पी आ जाए प्राइम नंबर, तब ये साइक्लिक बन जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें जो सिमेट्रिक ग्रुप है उसमें कॉन्जुगेट क्लास हमें पूछी है, कॉन्जुगेट क्लास। S3 हमें ग्रुप दिया है सममित समूह, इसमें संयुग्मी वर्गों की संख्या कितनी होगी। कंजुगेट क्लास को बोलते हैं हम संयुग्मी वर्ग। तो एक रिजल्ट हमें याद रखना है, उसमें से ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा कि Sn जो ग्रुप होता है इसमें नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास इक्वल होगा पार्टीशन ऑफ एन के। एन के पार्टीशन करेंगे, वो कितने पार्टीशन बनेंगे, उस नंबर के इक्वल कॉन्जुगेट क्लास हो जाएंगे। तो हमें यहाँ S3 के लिए पूछा है, तो इसमें एन की वैल्यू क्या है, 3। अब हम इस एन के पार्टीशन करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन तो एक ये है कि 3 को हम केवल 3 लिख दें। एक इस 3 को लिख सकते हैं 2+1। और एक ऑप्शन हमारे ये पास 1+1+1। तो टोटल 3 के कितने पार्टीशन हो रहे हैं, यहाँ पे 3 पार्टीशन हो रहे हैं। तो P ऑफ 3 की वैल्यू 3 के इक्वल होगी। तो यहाँ जो क्वेश्चन हमें दिया है S3 में कितने कॉन्जुगेट क्लास होगी, तो ये 3 आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे मान लो हमें S4 में पूछे कि S4 में कॉन्जुगेट क्लास कितनी होगी, तो इसके लिए हम अभी फाइंड करते हैं। S4 में नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास देखना है अपने को। तो यहाँ n की वैल्यू हमारे पास 4 है, अब 4 के पार्टीशन करेंगे, एक तो ये खुद ही हो जाएगा 4। फिर इसको लिख सकते हैं हम 3+1। एक इसको लिख सकते हैं हम,
एक इसको हम लिख सकते हैं 2+2, फिर इसके बाद लिख पाएंगे 2+1+1 लिख सकते हैं, और एक बार 1 1 तो लिख ही पाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, पहला पार्टीशन 4, फिर 3+1, फिर 2+2, फिर 2+1+1, फिर 1+1+1, ये टोटल 5 पार्टीशन हो गए। तो P ऑफ n इसके इक्वल होगा P ऑफ 4 के, और यहाँ P ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। S4 में कितनी कॉन्जुगेसी क्लास होगी, 5 आंसर हो जाएगा, और S3 में कितनी होगी, 3, S4 में होगी 5। अब आप S5 के लिए भी ट्राई कर सकते हैं कितनी होगी। तो n की वैल्यू जब हमारे पास 5 होगी S5 के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 5, फिर 4+1 लिख सकते हैं, फिर 4 को लिख सकते हैं 3+1, तो एक ये बन जाएगा, एक 2+2+1 बन जाएगा, और ऑप्शन क्या होंगे, इस तरह से हो सकता है 2+1+1+1 5, फिर इनका जो सम आना चाहिए वो 5 आना चाहिए, यहाँ सम 5, 4+1 का सम 5, 3+1+1 प्लस इसकी ये सम 5 हो गया, ये भी सम 5, ये भी सम 5, एक हो जाएगा 1+1 प्लस ये 5 टाइम हो जाएगा। और कोई ऑप्शन बचा है तो और चेक करते हैं। एक इसको हम लिख सकते हैं, हम ये यहाँ 3+2 और लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन बने, 1 2 3 4 5 6 7। तो S5 में नंबर ऑफ कॉन्जिक्वेंसी क्लास कितना होगा, 7। तो इस तरह से हमें इक्वेशन पूछा जा सकता है। एन में हम इस तरह से, ये फॉर्मूला होता है पार्टीशन ऑफ एन। और अगर मान लो हमारे पास जो ग्रुप जी है वो अबेलियन ग्रुप है, जी है वो आबेली ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप है, तो इसके कितने कॉन्जुगेट क्लास होंगी। तो जब भी ग्रुप अबेलियन होता है उसमें नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल हो जाता है। जैसे मुझे Z10 के कितने कॉन्जुगेट क्लास होंगे, तो इसके कॉन्जुगेट क्लास होंगे 10, क्योंकि ये क्रम विनिमय समूह है और इसका ऑर्डर 10 है, तो इसके ऑर्डर के इक्वल हो जाता है। ऐसे ही S2 में कितनी होगी, S2 क्या है, अबेलियन ग्रुप है। Sn ये n ग्रेटर इक्वल 3 के लिए नॉन अबेलियन होता है। S1 और S2 क्योंकि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होगा, तो 2 तो प्राइम है, तो इसलिए H2 क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, और साइक्लिक हमेशा अबेलियन होता है। तो H2 अबेलियन ग्रुप है, तो इसमें कितने कॉन्जुगेट क्लास होंगी, इसका ऑर्डर कितना है, 2 के इक्वल, तो इसमें 2 कॉन्जुगेट क्लास होगी। ऐसे ही S1 में कितनी होगी, 1 होगी। तो इस तरह से हम कॉन्जुगेट क्लास बता पाएंगे अबेलियन ग्रुप के लिए। ये रिजल्ट याद रखना है कि जितना ग्रुप का ऑर्डर होता है, जैसे आपको पहुंच लेगी Z4 में कितनी कॉन्जुगेट क्लास होंगी, तो इसमें होगी 4, क्योंकि इसका ऑर्डर 4 है और ये अबेलियन ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से कॉन्जुगेट क्लास इक्वेशन सोल्व कर पाएंगे हम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक तो दिया है R प्लस वास्तविक संख्या होगा सब मुझे, एक दिया है C0 क्रॉस। तो जो मैपिंग जी दी है वो R प्लस से डिफाइन है C0 क्रॉस में। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस C0 का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तत्समक अवयव, ये इक्वल होगा 1 के, क्योंकि क्रॉस के लिए सी में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1। और हमें ये पूछा है कि इसकी जो कर्नेल है वो क्या होगी, जी की कर्नेल क्या होगी। तो कर्नेल ऑफ जी यहाँ जी से डिफाइन किया है, इसलिए यहाँ एफ नहीं दिया है मैपिंग को जी से, तो यहाँ जी लिखेंगे। तो कर्नेल ऑफ जी क्या होगा, इस जी मैपिंग में आर के ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हो। तो जो जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए, ई डैश के, और ई डैश की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1। ये जो 1 है ये जो कोडोमेन होता है मैपिंग का, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये भी एक ग्रुप होता है, और डोमेन भी क्या होता है, एक ग्रुप होता है। तो यहाँ ई डैश की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ई डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ जी एक्स डिफाइन इस तरह से है, ई की पावर आई एक्स। अब हमें देखना है कि इसकी वैल्यू 1 कब आती है, एक्स की वैल्यू क्या पुट करें।
तो इसको हम ये लिख सकते हैं e की पावर आयोटा x को cos x प्लस आयोटा sin x आयलर फॉर्मूले से और इक्वल्स टू 1। अब इसकी वैल्यू 1 कब होगी? देखो ये तो जो आयोटा अक्स है ये तो 0 होना चाहिए, तभी वैल्यू रियल नंबर आ पाएगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आ जाता है तो वैल्यू 1 कभी नहीं आ पाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा 1 क्या, रियल नंबर, तो पहले तो इसका 0 होना जरूरी है। अब साइन एक्स 0 कब होता है? एन पाई पे 0 होता है, एन पाई पर क्या होता है, ये 0 होता है अगर एक्स की वैल्यू क्या हो, एन पाई। तो हमें एक तरह से इसको ही 0 करना है, या हम ये देख सकते हैं इस 1 को हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा डॉट 0। रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट का कंपैरिजन करेंगे तो साइन एक्स क्या आ जाएगा, 0, और साथ में क्या आएगा, कोस एक्स 1 आ जाएगा। कोस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, और साइन एक्स की 0। तो साइन एक्स 0 कब होता है, जब एन इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू क्या हो, एन पाई, और एन पाई पे ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा 1 नहीं होगा। एन पाई में ये क्या होता है, जब 1, ये 2 एन पाई हो, इवन हो, एक्स की वैल्यू क्या हो, 0, फिर पाई पे तो -1 हो जाता है, 2 पाई, 4 पाई, ऐसे ही प्लस माइनस के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी, दोनों से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाते हैं कि साइन एक्स 0 कब होगा, जब एक्स इक्वल्स टू एन पाई होगा, और यहाँ कोस एक्स इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब 2 एन पाई होगा। एन की वैल्यू जेड से आ रही है, तो एक तरह से लिखते हैं, एन 0 होगा तो 0 आ जाएगा, 1 होगा तो 2 पाई, -1 होगा तो यहाँ प्लस माइनस 2 पाई कर देते हैं, फिर प्लस माइनस 4 पाई। इन वैल्यूज के लिए जो कोस एक्स होगा इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1, और इन पे साइन एक्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास जो आंसर आएगा कि कर्नेल में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, तो कर्नेल ऑफ जी ये हो जाएगा 0 +-2 पाई +-4 पाई। ऐसे जो इवन वाले आए हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारे पास, जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। 0 ओनली ये गलत है, ये भी गलत है, 2 पाई ओनली क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही है अपने पास। तो इजी क्वेश्चन था ये, जो कर्नेल का क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपकी जो बुक है जेपीएच की, इसमें से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, तो उसके सभी क्वेश्चन को आप सोल्व कर लें कर्नेल के। और कोई डाउट हो तो यहाँ कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक ग्रुप दिया है जी, इसमें 4 एलिमेंट है, ए स्क्वायर, ए क्यूब, और चौथा ए की पावर 4 आइडेंटिटी के इक्वल है। आइडेंटिटी क्या है, तत्समक अवयव, और ये ए से जनरेटेड है, तो ये साइक्लिक ग्रुप है। साथ ही हमें एक दिया है सब ग्रुप एच, इसमें 2 एलिमेंट है, ए स्क्वायर और ए की पावर 4 किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो इसने पूछा है कि जो एच जी होगा इसके अवयव ए स्क्वायर ए की कोटि। तो पहले तो यहाँ जी अबेलियन है, जी अबेलियन ग्रुप है, और अबेलियन का सब ग्रुप एच भी अबेलियन होगा। तो जी एच एक सब ग्रुप होगा, या एच जी सब ग्रुप होगा, क्योंकि यहाँ एच जी इक्वल किसके है, जी एच के, तो एच जी है वो एक सब ग्रुप होगा। अब एच जी में एक एलिमेंट दे दिया, एच जी का एक अवयव दिया है हमें, यहाँ दिया है एच जी के जो भी अवयव होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, ए स्क्वायर कॉमा ए। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये एच का एलिमेंट होगा, और ये जो सेकंड एलिमेंट है ये किसका एलिमेंट होगा, जी का। तो इसका हमें पूछा है ऑर्डर, इस अवयव का ऑर्डर क्या होगा। तो जब भी ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आए तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा, एलसीएम लेना है ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर का, कोमा ऑर्डर ऑफ ए का। तो हमें एक का ए स्क्वायर का ऑर्डर तो दोनों में मिल जाएगा, एच और जी दोनों में, लेकिन यहाँ अपन एच दिया है तो यहाँ ए स्क्वायर का ऑर्डर देखेंगे कितना है, और ए का ऑर्डर हम जी में देखेंगे। ये हमें जी में देखना है और ये हमें देखना है एच में। तो एच में ए स्क्वायर का ऑर्डर देखेंगे तो ए स्क्वायर की पावर 1 करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर की पावर 2 करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर।
तो ये a की पावर 4 हो जाएगा, ये आइडेंटिटी के इक्वल हो गया। तो इस एलिमेंट की पावर 2 करने पर हमें पहली बार आइडेंटिटी मिला है, तो इस का जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2। तो हमें ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर तो 2 है, तो एलसीएम ऑफ 2 और ए का ऑर्डर भी देखते हैं। यहाँ देखो इस जी में, ग्रुप जी में ए का ऑर्डर देखना है, तो ए की पावर 1, फिर ए की पावर 4 के इक्वल आइडेंटिटी आ रहा है, ए स्क्वायर, फिर ए क्यूब, ए की पावर 4 के इक्वल आइडेंटिटी आएगा, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 और 4 का हमें एलसीएम लेना है, तो ये किसके इक्वल आएगा, 4 के। 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा ए स्क्वायर ए का, ये क्या हो जाएगा 4। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक तो ग्रुप दिया है जी, इसमें वही 4 एलिमेंट हैं, तो ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास है 4। और फिर हमें एक इसका सब ग्रुप दिया है एच, और ऑर्डर ऑफ एच है हमारे पास 2 है। और इसने पूछा है एच के जी में सभी सहसमुच्चय, एच के जी में कोसेट कितने होंगे या कौन कौन से होंगे, ये पूछा है। तो कितने होंगे, ये तो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच की, क्योंकि जी क्या फाइनाइट ग्रुप है, तो इसमें ये फॉर्मूला काम करेगा, फाइनाइट के लिए काम करेगा, इनफाइनाइट ग्रुप में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ऑर्डर ऑफ जी है 4, ऑर्डर ऑफ जी है 2, तो इसके जो डिफरेंट कोसेट होंगे, डिफरेंट कोसेट्स होंगे, वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये देखते ये थर्ड ऑप्शन तो मैं कभी भी टिक नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं और होंगे कितने, 2। अब एक मुझे ये पता है कि एच हमेशा कोसेट होता है, जो सब ग्रुप एच होता है, सब ग्रुप एच, ये ऑलवेज कोसेट होता है, ऑलवेज कोसेट ऑफ एच जी। ये एच हमेशा जी का कोसेट होगा। अब हम बाकी कोसेट्स देखते हैं, तो एच तो ऑप्शन में जरूर आना चाहिए, तो 3 ऑप्शन में एच तो है। अब हम क्या करते हैं, इस ये जो ग्रुप है ये अबेलियन ग्रुप है, तो ये एच ए करें या ए एच करें, ए की बात रहेगी। तो इसने यहाँ जो एलिमेंट लिए हैं वो एलिमेंट को पहले लिख रहा है, तो ए एच टाइप के लिए है। एक तो ए एच निकालेंगे हम, एक ए स्क्वायर एच निकालेंगे, ए क्यूब एच निकालेंगे, और ए फोर एच निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए फोर की वैल्यू आइडेंटिटी है, तो ये इक्वल हो जाएगा ई एच, और ये एच के इक्वल हो जाएगा ये। तो अब हमें इनकी वैल्यू देखनी है, और ये देखना है कि ये सेम आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं। हमें केवल अलग अलग आएंगे उनको ही लेना है, सेम वालों को रिपीट नहीं करना है। तो मैं ए एच, ए स्क्वायर एच और ए क्यूब एच की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो जब भी कोसेट बनाने हो, हमें जो सब ग्रुप एच दिया हुआ रहता है ये, और इसमें फिर जो ग्रुप के एलिमेंट है वो साथ लिखते हैं। यहाँ ग्रुप में 4 एलिमेंट है, तो मैं ये चारों को इसके आगे लगा दूंगा और उनकी वैल्यू फाइंड करूंगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट जब लेंगे तो ये एच खुद ही आ जाता है, तो एच तो हमेशा कोसेट होगा। अब इन 3 में देखते हैं इनकी वैल्यू सेम आती है या अलग अलग आती है। तो हमारे पास जो ए एच की वैल्यू आएगी वो आएगी ए डॉट एच, तो ए और एच की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ए स्क्वायर कोमा ई। अब इसके हर एलिमेंट को इस ए से जो ऑपरेशन होता है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ डॉट है, तो यहाँ ए को ए स्क्वायर डॉट करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, ई से जब मल्टीप्लाई करेंगे ए को, तो ई डॉट ए, ई आइडेंटिटी है तो ये ए ही आ जाएगा, तो ये 2 एलिमेंट आएंगे ए एच में, ए क्यूब और ए। अब ए स्क्वायर एच में देखते हैं हम, तो ए स्क्वायर को एच के साथ ऑपरेट करना है, और एच की वैल्यू हमारे पास ये, तो ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ही रहेगा, और ए स्क्वायर पावर 4 की वैल्यू ई है, ये ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास वापस से एच ही आ गया। अब हम देखते हैं ए क्यूब एच क्या आता है, तो ए क्यूब और ए स्क्वायर ई, ए की पावर 5 आएगा, और यहाँ से आएगा ए क्यूब। अब ए की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ, ए की पावर 5 को क्या लिखूंगा, ए की पावर 4 डॉट ए की पावर 4 की वैल्यू आइडेंटिटी, तो ये तो ए ही आ जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा ए, और ये आ जाएगा ए क्यूब। तो ये सेम इसकी तरह आ गया, क्योंकि सेट में ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ए एच
और ए क्यूब एच, ये दोनों इक्वल है, और ई एच और ये जो है ए स्क्वायर एच, ये दोनों इक्वल है। इस ई एच को वो कैसे भी लिख सकता है, या तो एच भी लिख सकता है इसको, ई एच को, या ए की पावर 4 एच भी लिख सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट कितने हैं, ये दोनों सेम है, तो इनमें से कोई सा एक ले लो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, तो या तो आंसर ए एच और एच, ये दो कोसेट बनेंगे, या ये बोल सकते हो ए क्यूब एच और एच बनेगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन में होना चाहिए। या एच को वो ऐसे नहीं लिख रहा, तो यहाँ इसके आगे ए फोर भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, या ए फोर, यहाँ भी ए फोर या ई लिखा हुआ मिल सकता है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ए क्यूब नहीं, ए क्योंकि ए एच और ए क्यूब एच तो इक्वल है, या ए स्क्वायर एच, यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर एच और एच। तो अब देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ जो ए स्क्वायर एच और एच तो हमारे पास आ रहा है इक्वल, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने। एक तो ऑप्शन हो सकता है एच ए एच, और एक ऑप्शन हो सकता है एच ए क्यूब एच, और एच और ए स्क्वायर एच तो इक्वल है, तो ये दोनों साथ नहीं आ सकते। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, जो ऑप्शन है उसमें ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, ये तो अलग अलग है, एच ए एच, तो ये करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे इसने ये भी ऑप्शन दिया है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं देना चाहिए था इसको, क्योंकि ये भी तो कोसेट, हम इनको ए एच की जगह ए क्यूब एच लिख सकते हैं, यहाँ ये पहले आ रहा है, तो फिर ये इसको करेक्ट मानेगा। तो एच और ए एच अपने पास दो कोसेट हो जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में ये जो सेकंड ऑप्शन नहीं दिया होता, तो मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को करेक्ट मान लेता। अब यहाँ दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम जो पहले पहले हम एच की वैल्यू फाइंड करी, फिर ए एच की, ए क्यूब एच बाद फाइंड करें जो इसके इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ जो पहले वाले दो डिफरेंट आए उनको करेक्ट मानेंगे, तो एच और ए एच ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर कोई मिस्टेक लगे या कोई आपको कंफ्यूजन रहे, तो आप कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।